Good morning students, how are you all? Today we are going to start our very first chapter in the computer, that is know more about computers. Computers के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. In class 1 you have studied that computer is a machine. अब हम कंप्यूटर के बारे में और चीजें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें कंप्यूटर में होती है. ओके, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है. पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर यू हैव स्टडीड इन द क्लास 1, पढ़ा था ना पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. अब हम उसको पढ़ेंगे. कंप्यूटर मशीन होता है तो वो हमारे किस किस काम में आता है. नाउ वेयर आर कंप्यूटर यूज्ड. कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं. आप कार्टून्स एंड मूवीज कहाँ देखते हो. कंप्यूटर में देखते हो कि नहीं देखते हो. चाहे वो आप कंप्यूटर में देखो या फिर आप इस मॉनिटर में देखो, लेकिन कार्टून्स एंड मूवीज आपके किस में चलते हैं. इन द कंप्यूटर. नेक्स्ट, यू कैन लिसन म्यूजिक इन द कंप्यूटर. आप चाहें तो स्पीकर अटैच करके आप कंप्यूटर में म्यूजिक सुन सकते हैं. आपके अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं. यू कैन लिसन म्यूजिक इन अ कंप्यूटर. नंबर 3, यू कैन डू सम्स इन द कंप्यूटर. आप कंप्यूटर में अपने सम्स कर सकते हो, प्लस माइनस, ओके, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. ये सारे जो आपके जो ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिक्स होती है, ये कहाँ हो सकती है. कंप्यूटर. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ अ कंप्यूटर इज लर्निंग न्यू थिंग्स. आप सबके पास नेट है घर में. आपको कोई चीज पूछनी होती है, आपके माइंड में कुछ आता है कि अब ये चीज का मतलब क्या होता है. व्हाट डज दिस थिंग्स मीन्स. सो वेयर डू यू गो. You go to Google Chrome and you search कि आपका इसका मतलब क्या है, and you will get a full lot of answers there. So where you are using it, you are learning new things. आप नए नए चीज उसमें सीख रहे हो. That is where it is included in the computer. Now another important thing जो आपको बहुत अच्छी लगती है, गेम्स खेलना. गेम्स आप खेलते हो तो गेम्स आप कहाँ पे खेलते हो. गेम्स आप कंप्यूटर में भी खेल सकते हो. वीडियो गेम्स आपके जितने हैं वो कंप्यूटर में बहुत सारे गेम्स इंस्टॉल होते हैं, वो आप खेलते हो. चाहे वो आपके फोन में हो, चाहे वो आपके लैपटॉप में हो या आपके डेस्कटॉप में हो. नेक्स्ट एंड द 6th पॉइंट एंड द 6th फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज व्हाट. इट इज ड्रॉइंग एंड कलरिंग पिक्चर. उसमें एक ऑप्शन होता है, पेंट विंडो होती है, और उसमें जाके आप क्या कर सकते हो. यू कैन डू coloring, you can do drawing, you can create sketches there and you can put it colors in it and your drawing is ready. So these are the 6 function of the computer. आपके कंप्यूटर के क्या क्या uses है आपके घर में. Now when we are talking about the computer, this is clear to you? Okay, so this point is clear to you. Computer is a machine and the uses of the computer. Now अब आप ये सोचते हो when computer is equivalent to man, so what are its advantages and disadvantages. उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है. When we are talking of the computer, it works very fast. बहुत जल्दी काम करता है. आपको कोई भी सम देंगे, आपको उसको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा. It will take time, but computer, just as you give the instruction to the computer, it will solve it. So it works very fast. Second is it works non-stop. वो बिना रुके काम करता है. आप थक जाते हो तो आप रेस्ट कर लेते हो, और आप सोना चाहते हो. बहुत ज्यादा जब वर्क हो जाता है तो आप टायर्ड हो जाते हो, आपको सोना चाहते हो. बट दिस इज नॉट द केस विद द कंप्यूटर. यू कैन वर्क नॉन-स्टॉप इन अ कंप्यूटर. द थर्ड वन इज नो मिस्टेक. कंप्यूटर डजंट मेक एनी मिस्टेक. हाँ, आपने अगर उसको गलत चीज दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट इफ यू आर गिविंग 2 + 3, व्हाट इज द आंसर ऑफ 2 + 3? कंप्यूटर विल एट सडन गिव द आंसर. इट विल बी इक्विवेलेंट टू 5. सो कंप्यूटर डजंट मेक एनी मिस्टेक. आप कभी कभी काउंटिंग में गलत कर दोगे तो आप 4 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, बट कंप्यूटर नेवर मेक एनी मिस्टेक. देन लार्ज स्टोरेज. आपके पास माइंड है, आपको चीजें याद रहती हैं, बट computer learns things and store things more fastly. More space is there. क्योंकि जो मेमोरी होती है उसमें ज्यादा स्पेस होती है. आप थोड़े दिनों बाद भूल जाते हो. आपको याद है जब आप छोटे थे तो आपने पर्टिकुलर डे पे कौन सी ड्रेस पहनी थी? नहीं याद है.
लेकिन इफ यू एंटर इन द कंप्यूटर में टाइप करके रख दोगे और फिर आप 10 साल बाद भी निकालोगे, आफ्टर 10 years इट विल टेल यू येलो ड्रेस as you have entered yellow color, so it will give you the answer yellow color. You might have forgotten, आप भूल सकते हो, but computer never forget. Now these are the advantages of the computer. Computer क्या कर सकता है? Now coming to the man. Man की क्या चीज है जो कंप्यूटर से सुपीरियर है, ज्यादा बड़ी है? It cannot think. Computer cannot think. अगर आप उससे पूछोगे कि अगर हम ये पर्टिकुलर फंक्शन करना है कि नहीं करना है, तो इट विल नॉट थिंक. यू हैव टू थिंक. आपको समझना है, आपको सोचना है. आप जो उसको दोगे वो करके दे देगा, बट इट कैन नॉट यूज इट्स माइंड, इट्स ब्रेन. इट कैन नॉट यूज इट. नो डिसीजन टेकिंग. कंप्यूटर अपने आप किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पाता है. आपको उसको बताना पड़ेगा कि व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू वांट कंप्यूटर टू वर्क फॉर यू. Works with electricity. Main important point here. Computer always works with electricity. जब तक घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, computer doesn't function. लेकिन अगर आपसे 2 + 3 बोला, you just suddenly said it will be equivalent to 5. But when the computer, you are putting the switch on in the computer and you are asking 2 + 3, computer तो on ही नहीं हो रहा है. So it will work on the electricity. Without electricity, it doesn't work. And so these are the advantages and disadvantages of the computer, which we are going to learn इस chapter में, that is types of the computer. Now how many types of computers are there? There are 3 types of computer. 3 types. कौन से होते हैं? Desktop computer, laptop computer and palmtop computer. Desktop computer is what? That which you keep in your offices and all. आप स्कूल जाते हो, आप ऑफिस जाते हो, तो देयर यू सी द डेस्कटॉप कंप्यूटर. पूरा फुल मॉनिटर, सीपीयू एंड ऑल थिंग्स इज सेट अप. दैट इज कॉल्ड द डेस्कटॉप कंप्यूटर. जस्ट सी, आई विल गिव यू द पिक्चर ऑफ डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पैमटॉप एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. नाउ द सेकेंड कंप्यूटर टाइप ऑफ द कंप्यूटर इज लैपटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप कंप्यूटर सबने देखा है, सबके घर में है. लैपटॉप इज व्हाट? जो आप लैप में रख सकते हो, जो आप गोद में रख सकते हो. So laptop computer is the second type of computer. And the third one is palmtop computer. Palmtop computer क्या होता है? जो कि आप palm में ले सकते हो, आप अपने हाथ में ले सकते हो. Can you tell me any name of the computer which you can keep it in your palm? Yes, it is your mobile phone. मोबाइल फोन को आप हाथ में ले सकते हो और आप उसके सारे functions perform कर सकते हो. So, example of palmtop computer is your mobile phone, tablets, all are in the type of palmtop computer. So this is the chapter. All we have studied about the types of the computer, about the functioning of the computer. Now I am giving you some pictures of the computer, desktop, laptop and palmtop at the end of the session. उसको अच्छे से देखो और उसमें अंतर देखो कि what is the difference between them. And till then, just revise your chapter, go through your chapter. I will be coming back in the next video. Okay, so you can see the picture. This picture is about the desktop computer, जो कि desk के ऊपर रखा जाता है. Okay. Now you can see this picture. This is what? Your laptop computer, जो कि आप लैप में रख के यूज़ कर सकते हो. And the last one is what? palmtop computer, जो कि आप हाथ में लेके वर्क कर सकते हो. So you have studied about all kinds of computer and the difference between computer and man. Okay students, just go through the chapter and I will get back to you. We will see you in the next class. Till then, take care. Goodbye. Okay.